पे हम अभी हेलो एवरीवन, हम ब्रेक के बाद आ गए हैं और यहाँ पे हम अभी आपको एक डेमो देने वाले हैं ओपन हेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हेयर वैसे स्ट्रेट ही है, लेकिन इसके हेयर में हमने क्या किया कि ब्लो ड्राई किया थोड़ा और क्रिम्पिंग किया, तो अब कहीं ना कहीं उसकी हेयर में जो शाइन थी वो चली गई है। तो यहाँ पे हम रैंडमली उसके हेयर पे पहले सबसे पहले क्रिम्पिंग करके क्या करेंगे तो शाइन स्प्रे, और ये है ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे। अभी किसी ने बताया था कि टाफ में शाइन स्प्रे है इसके जैसा सेम है, तो मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसके जैसा अभी तक किसी शाइन स्प्रे में रिजल्ट नहीं है। तो आपको अभी यहाँ पे इंडिया पे कोई भी एक अच्छा सा शाइन स्प्रे लेना है तो आप ओसिस प्लस का ही बाय कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया कि रैंडमली शाइन स्प्रे कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हेयर में अगर टैंगल भी आ गए होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, और जो स्मूथनेस जो शाइन थी वो चली गई है वो भी वापस आ जाएगी। ओके, यहाँ पे पहले हमने कर्ल्स, जब पहला दिन था हमारा 10वें दिन था, तब हमारा पहला एक सेशन रहा था हेयर स्टाइल का, उसमें मैंने आपको कर्ल्स वाली हेयर स्टाइल भी सिखाई थी। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं और सॉफ्ट वाले कर्ल्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप हेयर की लेंथ भी देख सकते हो। चलो, तो आप जब भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तब आपको सबसे पहले उसके हेयर में पहले एक्सटेंशन ऐड करनी है, फिर आपको बुफॉन फ्रंट, और फिर बाकी जो हेयर बचे हैं उसका आपको कर्ल्स करना है। ओके, तो अभी हम आपको सिखाएंगे एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन निकालना है। फिर आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। सिर्फ अभी सेक्शन निकाल रही हो, अभी आपको काम नहीं करना है, सिर्फ आप सेक्शन निकाल के क्लिप से लॉक कर दीजिए, क्योंकि आगे के हेयर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हुए। इसलिए किसी किसी को वो भी पता नहीं होता कि एक्सटेंशन कब ऐड करना है, सबसे पहले या फिर बाद में। तो यहाँ पे आप सब लोग सीख लो कि हम कब कब कर सकते हो एक्सटेंशन। चलो, अब आपको यहाँ पे सेक्शन कितना लेना है, तो आपको यहाँ पे 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर जितने ही हेयर निकालने हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 4 फिंगर जितने हेयर निकाले तो आधे से हेयर तो वो एक्सटेंशन में ऐड करने में चले जाएंगे। फिर आपको जो बचे हुए हेयर में वो कर्ल्स करेंगे तो एक्सटेंशन भी दिखता है। तो आपको यहाँ पे गाइडलाइन के लिए आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे 3 फिंगर जितना आप सेक्शन निकालो। ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आपको अगर ऐसा लगे कि थोड़े कम हेयर है तो आप वापस से थोड़ा ऐड कर लीजिए। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी अलग अलग 2 टेक्निक है। एक रबर बैंड करके यहाँ पे ट्विस्ट बना लो, एक्सटेंशन ऐड कर लो। दूसरा है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सेक्शन निकाल के बैक कोमिंग करके हेयर को
बड़े दो तीन कर्ल्स करके यहाँ पे फिट करो। लेकिन सबसे अच्छी टेक्निक वही रहेगी कि आपको यहाँ पे रबर करके लॉक करना है, ताकि आपका बेस है वो स्ट्रांग रहे। वो आप जब भी खुले हेयर में बैककॉमिंग करके आप एक्सटेंशन ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डांस वांस करते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत रहती है निकलने में, वो ज़्यादा स्ट्रांग बेस नहीं बनता। तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं पोनी ले रही हूँ। और अभी यहाँ पे इसका ट्विस्ट बना रही हूँ। ऐसे आपको यहाँ पे ट्विस्ट बना देना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर की बॉब पिन को लेना है। ओके, 4 या 5 बॉब पिन लेके आपको लॉक करना है। फिर आपको एक्सटेंशन लेना है और एक्सटेंशन आपको देखना है कि हमारे क्लाइंट के जो रियल हेयर है उसकी लेंथ कितनी है। ओके, बहुत बार क्या होता है लेंथ बहुत कम होती है और आप एक्सटेंशन बहुत बड़ा ले लेते हो, तो क्या होता है दोनों में बहुत डिफरेंट रहेगा। अगर किसी के हेयर इतने हुए तो आप इतना एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन इसके जो हमारे मॉडल है उसके हेयर बहुत लंबे हैं, तो मैंने ये वाली एक्सटेंशन ली है क्योंकि इसमें देखो आप लेंथ बहुत है यहाँ तक। अभी यहाँ पे ऐसी क्लिप आती है, वो खोलना है आपको ऐसे। ओके, और उसको हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे ऐसे। जो मिडल वाली होती है उसको आप मिडल पे ही ऐड करो, फिर साइड वाली साइड पे ऐड करो। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा या फिर वो कुछ डांस वांस करेगी तो निकल जाएगा, तो आपको ये बॉब पिन 5 नंबर की बॉब पिन लेके आपको उसको लॉक कर देना है ऐसे। तो वो बेस है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और आप यही टेक्निक से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपने रियल क्लाइंट पे यही टेक्निक से काम करती हूँ। आज तक किसी की फरियाद नहीं आई। ओके, इसका बेस का फोटो निकाल देना। वैसे ये लॉक हो गया है, फिर भी हम एक यहाँ पे बॉब पिन को ऐड कर लेते हैं। पर देखो मॉडल जी थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे आप इसका आप एक फ़ोटो ले लो। अब ये हेयर है जो बचे हैं उसको ऐसे छोड़ दो। ओके, अब यहाँ पे आपको क्राउन एरिया पे बुफोन लेना है तो आप अभी ले सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ऑन कर रही हूँ, जब तक मैं क्राउन एरिया का सेक्शन ले रही हूँ तब तक तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो।
यस, अगर क्रिम्पिंग करूँगी ना तो आधा घंटा और जाएगा फिर, इसलिए मैं प्रिपरेशन करके ही आती हूँ रोज़ रोज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउन एरिया पे मैंने यहाँ पे 4 फिंगर जितना हेयर ले लिया है। ओके, 4 फिंगर से ज़्यादा अगर आ गए तो आपको हेयर को निकाल देना है। अभी यहाँ पे हम बहुत हाइट वाला नहीं, लेकिन नॉर्मल हाइट वाला बुफॉन बनाते हैं। नाइन्टी डिग्री पे रखते हैं और यहाँ पे हल्का सा बैक कॉमिंग करते हैं। इस बैक कॉमिंग को हम बोलते हैं सी थ्रू बैक कॉमिंग। ये लॉक किया बैक कॉमिंग को, फिर फिनिशिंग दिया वापस से, फिर छोड़ दिया। एक्सटेंशन इंच कैसे मापे, वो तो कितना लंबा होता है। जो हाइट पहले ही बता दिया, आपके मॉडल के कितने हेयर है उस हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अपने अगर मैंने वो यहाँ पे लॉक किया है वो आप एरिया जानना चाहते तो मैंने 3 फिंगर जितना सेक्शन लिया था। कल्याणी महाले मेकओवर्स दीदी कल भी बताया था कि एक्सटेंशन में अगर कर्ल्स निकल जाए तो क्या करना है। कल भी मैम ने बताया था कि आप उसको वापस से रिपेयर करवा सकते हो। लास्ट फिनिशिंग सेक्शन। कभी बेस ज्यादा लंबा रहता है एक्सटेंशन में तो कैसे ऐड करें? तो आपको मैं बोल दूंगी ना कि आपको कोई एक एक्सटेंशन सलून पे नहीं रखनी है, आपको अलग अलग साइज की एक्सटेंशन रखनी ही है। अगर आपके पास रियल क्लाइंट आते हैं तो मेरे पास तो 50 जितनी एक्सटेंशन है, 50 आपके पास नहीं रख से तो आपको टोटल 10 तो रखनी है या फिर 5, क्योंकि अलग अलग साइज के ही हमारे पास हेयर क्लाइंट लेके आते हैं, तो आपको कोई एक साइज नहीं रखनी है। ओके दीदी अभी हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ है, क्रिम्पिंग सिखाने वाले थे तो वो सिखाएंगे। आप पहले यहाँ तक समझ आया कि नहीं वो बता दो, आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हाँ, मैं क्रिम्पिंग सिखा दूंगी, टेंशन मत लो ना। वो फ्रंट में एक सेक्शन सिर्फ बताने वाली हूँ कैसे वॉल्यूम करना है वो। आप यहाँ पे एक्सटेंशन देखो, मैं भूली नहीं हूँ। बन हेयर स्टाइल बताओ, बन हेयर स्टाइल तो हो गई। बन हेयर स्टाइल तो हो गई, अभी वो ओपन कल बोला था किसी ने तो बन ऊपर, हेयर स्टाइल तो हो गई है, वीडियो भी सेव है, आप जाके चेक कर लो। और एक आएगी कल बन हेयर स्टाइल, डोंट वरी। डमी के हेयर में बहुत टेंगल्स हो जाते हैं तो क्या? तो आपको सीरम यूज़ करना है और एक हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है। उसके लिए जो नंबर दिया था ना कल, आज भी एक पिन कर रही हूँ नंबर, उससे पूछ लो डायरेक्ट आप। हीट प्रोटेक्टर और सीरम। यहाँ पे अभी शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मैम क्राउन एरिया में हेयर ग्रोथ कम हो तो क्या करें? तो आपको यहाँ पे ऐड करना है फाइबर, जो डॉनेट का फाइबर आता है ना, मैंने कल बोला था कि फाइबर का थोड़ा साइज ले लो, और वॉल्यूम नहीं है तो आपको बैककोमिंग करके वहाँ पे बेस के लिए डालना है फाइबर। नंबर दे दिया है। हाँ, उस पर आप पूछ लो कौन सा सीरम हीट प्रोटेक्टर कितने का आएगा, वो सब आंसर देंगे। नंबर नोट कर लो 9558646183। चलो अब यहाँ पे हल्का सा पुलिंग करेंगे। अभी आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे
फिर यहाँ पे हल्का सा पुलिंग कर लूँगी मैं। आपको ऐसे हल्के सा पुलिंग करना है। आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपको दोनों हाथों से पुलिंग करना इजी हो जाए। ये सब प्रैक्टिस ही है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो वो आपसे नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब भी इतना अच्छा और इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पुलिंग कर दिया सिर्फ सेकंडों में, 1 मिनट भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बहुत है। हार्ड स्प्रे से आपको लॉक करना है। यहाँ पे आप टाफ का 5 या फिर 5+ कोई भी एक स्प्रे यूज कर सकते हो। क्लियर? अब इस साइड सेम, यहाँ से भी मैं टाफ का 5+ स्प्रे यूज करके उसके पुलिंग को जो मैंने उठा है, लाइंस उठाई, वो लॉक कर रही हूँ। अब इसको लॉक करती हूँ। फाइन नंबर का बॉब पिन है। उसके हेयर का जो मैंने यहाँ पे बुफोन बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, वॉल्यूम भी है। तो मैंने उस टेक्निक से, उसके हेयर बहुत सिल्की थे तो वॉल्यूम रियल में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्रिम्पिंग किया है वो बहुत अच्छी टेक्निक से किया है 90 डिग्री पे, तभी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हो। हार्ड स्प्रे फिर आपको पिन पे भी यहाँ पे लॉक कर देना है। वापस से एक बार हार्ड स्प्रे से लॉक करे हुए जो एक्सिस हेयर हमारे उठे हैं वो हाइड हो जाए, इसलिए। कितना दूर से स्प्रे करे हो आपको दिखता होगा। यहाँ पे अभी हमारा एक्सटेंशन और हमारा बुफोन दोनों क्लियर हो गए। अभी यहाँ पे हम सीखेंगे सॉफ्ट कर्ल्स। ओके, फिर बाद में आपको एक क्रिम्पिंग करके सिखाऊंगी कैसे क्रिम्पिंग करना है, और फिर हम फ्रंट लुक जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कर्ल्स। आपको जब कर्ल्स करते हो तब भी आपको एक एक फ्लिप्स में शाइन स्प्रे नहीं करना है, आपको ऐसे रैंडमली शाइन स्प्रे कर लेना है। एक्सटेंशन के हेयर और हमारे रियल हेयर दोनों कैसे स्मर्ज हो जाएंगे आप देख लेना। यहाँ पे जो मैं मशीन यूज़ करी वो है
आइकॉनिक का 28 नंबर का मशीन। यहाँ पे हम 3 सेक्शन ले रहे हैं। हाँ यहाँ पकड़ तू नहीं देखा, यहाँ फिट पकड़ 3 बस फिट। एक साइज ले ले तब जे फावे। $28 आइकॉनिक का मशीन है ये। और जब भी आप ये मशीन यूज़ करो तब आपका जो एंगल है वो इस टाइप का एंगल होना चाहिए। इसका जो एंड है आप मशीन का देख सकते हो एकदम नीचे की तरफ आया है। आपको हॉरिजॉन्टल पे मशीन को नहीं रखना है, आपको मशीन को रखना है ऐसे ही डायरेक्शन में, जो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आएगा, दोनों अलग अलग। और ऐसे लूज कर्ल्स करना है। मैंने स्ट्रॉन्ग वाले कर्ल्स आपको सिखा दिए हैं, आज जो मैं सिखा रही हूँ आपको टाइट ऑफ पाए वो है लूज और सॉफ्ट कर्ल्स, जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सॉफ्ट कर्ल्स का, क्योंकि किसी को भी स्ट्रॉन्ग कर्ल्स अभी पसंद नहीं। आप देख सकते हो जो हमारे एक्सटेंशन के साथ स्मर्ज हो रहे हैं। कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर लो। अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड। ये सॉफ्ट कर्ल्स रियल में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कविता दीदी के हेयर पे भी बहुत बार जो कर्ल्स किए हैं वो मैं ऑलवेज सॉफ्ट कर्ल्स ही करती हूँ। ओके, क्योंकि वो जो मैगी आप बना देते हो ना गुच्चा वाले कर्ल्स, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आजकल वो सब लोग वही बना रहे हैं, ऐसे अच्छे वाले सॉफ्ट बनाते ही नहीं हो। तो अभी ये ट्रेंड है, तो आप ये सीख लो और ये मशीन भी बाय कर लो। टेम्परेचर कितना है मशीन? टेम्परेचर अगर वर्जिन हेयर है तो फुल टेम्परेचर ही रखना है आपको, 220 या 230। और कर्ल्स तो थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं। हाँ, तो सॉफ्ट और लूज कर्ल्स निकलते नहीं है, क्योंकि इस पे आप जो स्प्रे करते हैं ना वो स्प्रे पे डिपेंड करता है। आप 5+ या फिर आप उसी पे प्रोफेशनल स्प्रे यूज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे लूज कर्ल्स हो गए ऑलरेडी। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे उस पे स्प्रे करते हैं। मैंने कविता दीदी पे तो बहुत बार ये वाला ट्राई किया है, किया भी है, तो मैंने लूज कर्ल्स ही किए, लेकिन आज तक उसको भी जब भी वो लाइव आते आप देख लेना और पूछ भी लेना कि मेरे कर्ल्स निकलते। मैं कविता दीदी के हेयर पे तो कभी स्प्रे भी नहीं करती। तो डिपेंड करता है आप कौन सा स्प्रे यूज कर रहे हो और कैसी टेक्निक यूज कर रहे हो। अगर आपकी टेक्निक गलत होगी तो जरूर निकल जाएंगे, अगर आपकी टेक्निक राइट हुई तो वो कर्ल्स टिकेगी। वैशाली दीदी, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब कल ही मिल गया है।
बिना पुलिंग बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कल ट्राई किया था, नहीं हो पाया देखो मेरा तो हो रहा है ना अभी। पुलिंग। हाँ तो शाइन स्प्रे ले लो, मैंने पहले ही बोला है कि आप मेकअप की इवेंट में पूरा भंडारा भर रहे हो ना, कितना खर्चा कर रहे हो, तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट हेयर में भी कर लो, अच्छा से स्प्रे ले लो और अच्छी बॉब पिन और यू पिन ले लो और एक अच्छा कॉम होना चाहिए, तो फिर आपका काम अच्छा ही होगा। फ्रंट में बाल बहुत कम हो तो क्या करें? कम बाल है तो वॉल्यूम पे जाए आप, अच्छी टेक्निक से आप बाउंस वाले क्रिम्पिंग भी करो, ब्लॉ ड्राई भी करो, और हेयर बहुत कम है तो आप उस टाइप की हेयर स्टाइल लो ताकि उसका स्काल्प ज़्यादा दिखे नहीं। क्या हम बिना क्रिम्पिंग के अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं? यस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो कर्ल्स लूज हो रहे हैं सॉफ्ट और लूज, उस पर हमने क्रिम्पिंग नहीं किया। मैंने जो सिर्फ क्रिम्पिंग किया है आपको दिखाने के लिए बुफोन और फ्रंट में, बैक साइड मैंने क्रिम्पिंग नहीं किया है। जो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको दिख रहे वो है ये वाले